हेलो स्टूडेंट्स, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 नो डाउट ये एक्ट आया 28 सितंबर 2020 को, लेकिन इसके सेक्शंस अलग अलग डेट्स पे नोटिफाई हुए। 18 मार्च 2021 को इससे रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आती है जो कि स्वाभाविक है, एप्लीकेबल होगी नवंबर 2021 के अटेम्प्ट के लिए। तो जिनका भी नवंबर 2021 का अटेम्प्ट है, इससे पहले भी मैंने रेगुलर क्लासेस में सारी अमेंडमेंट ये करवाई थी, ये कहते हुए ये मई 21 में एप्लीकेबल है, ये नवंबर 2021 में। तो अमेंडमेंट एक्ट 2020 का सेक्शन नंबर 32 एंड सेक्शन नंबर अमेंडमेंट एक्ट का 40 दोनों के दोनों 18 मार्च को नोटिफाई होते हैं 2021 को। लेकिन सबसे क्रूशियल चीज, इनसे रिलेटेड स्केड्यूल नंबर 5 में भी अमेंडमेंट आती है डीलिंग विद चैप्टर 13 ऑफ कंपनीज एक्ट, दैट इज अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सोनल। तो एमसीए की ये एक बड़ी नोटिफिकेशन आती है जिसका कह लीजिए हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन है अमेंडमेंट एक्ट 2020 के इन दो अमेंडमेंट के साथ में। आइए जरा देखते हैं। सबसे पहले अमेंडमेंट एक्ट 2020 ने सेक्शन नंबर 149 सब सेक्शन 9 149 सब सेक्शन 9 किससे डील करता है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से डील करता है। उससे रिलेटेड सब सेक्शन 9 में इन्होंने एक प्रोविजो इंसर्ट करी। तो देखिए, हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का रेम्यूनरेशन पढ़ते हैं कि भैया उसको फीस मिलेगी बोर्ड मीटिंग अटेंड करने के लिए, कोई एक्सपेंसेस होते हैं मीटिंग अटेंड करने के लिए उसका रीइंबर्समेंट मिलेगा, साथ में प्रॉफिट रिलेटेड कमीशन मिल सकता है अगर मेंबर्स क्या करें अप्रूव, लेकिन नहीं मिलेगा नॉट एंटाइटल्ड फॉर स्टॉक ऑप्शन। ये नॉर्मली आप पढ़ते हो। इसके साथ ये प्रोविजो इंसर्ट हुई जहां कहा गया अगर कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं है, लॉसेस कह लीजिए, या इनएडिक्वेट है, तो आप सारे जानते हो इनएडिक्वेट प्रॉफिट या लॉसेस में हम रेम्यूनरेशन देते हैं बट एज पर स्केड्यूल नंबर 5। लेकिन किसको देते हैं? मैनेजरियल पर्सोनल को, जिसके ऊपर आप पढ़ते हो कहां? चैप्टर 13 में सेक्शन नंबर 196 में 3 मैनेजरियल पर्सोनल है, एमडी, मैनेजर, होल टाइम डायरेक्टर। लेकिन ये प्रोविजो कहती है अगर प्रॉफिट नहीं है, लॉसेस हैं, इनएडुकेट है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को मतलब कंपनी की मर्जी है, दे सकता है रेम्यूनरेशन एक्सक्लूसिव ऑफ, मतलब जो फीस देनी है वो अलग है, राइट? जिसका मतलब हो गया जो फीस हमने देनी होती है बोर्ड मीटिंग वगैरह अटेंड करने के लिए 197 सब सेक्शन 5 में कहता उसके अलावा, बट कैसे? इन अकॉर्डेंस विद स्केड्यूल नंबर 5। तो स्केड्यूल 5 डील करता है प्रॉफिट नहीं है, इनएडिक्वेट है, तो भी रेम्यूनरेशन मिलेगी मैनेजरियल पर्सोनल को, लेकिन अब क्या है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को भी मिल सकता है। ये कहता है 149 सब सेक्शन 9 का प्रोविजो। हमने नॉर्मली क्लास में पढ़ा था, लेकिन तब तक ये सेक्शन नोटिफाई नहीं हुआ था। अब 18 मार्च 2021 को ही नोटिफाई हो गया। नाउ इसका कॉरस्पॉन्डिंग इंपैक्ट देखिए कहां था। 197 सेक्शन में आप क्या पढ़ते हैं? ऑब्वियसली यही पढ़ते हैं, रेम्यूनरेशन, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। उसका सबसेक्शन 3 किस पे है? अगर प्रॉफिट नहीं है या इनएडिक्वेट है। तो ये क्या कहता है कि अगर प्रॉफिट नहीं है या इनएडिक्वेट है तो कंपनी स्केड्यूल 5 के मुताबिक रेम्यूनरेशन दे सकती है। किसको दे सकती है? अपने मैनेजरियल पर्सोनल को, जो कि कितने हैं? 3 हैं, दैट इज एमडी, डब्ल्यूटीडी, मैनेजर। अब इसमें क्या लिख दिया गया है? देखिए, अमेंडमेंट एक्ट 2020 ने क्या कहा। पहली बात, अगर एग्जैक्टली आप 197 सब सेक्शन 3 पढ़ते हैं तो उसमें क्या लिखा है? नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सब सेक्शन 1 and 2 बट सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ स्केड्यूल 5 इन एनी फाइनेंशियल ईयर अ कंपनी हैज नो प्रॉफिट और इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स, द कंपनी शैल नॉट पे, कंपनी नहीं देगी अपने डायरेक्टर्स को, इंक्लूडिंग मैनेजिंग, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर, बाय वे ऑफ रेम्यूनरेशन एनी सम एक्सक्लूसिव ऑफ एनी फीस अंडर सब सेक्शन 5 एक्सेप्ट एज पर स्केड्यूल 5। मतलब सिंपल भाषा में कि कंपनी नहीं देगी रेम्यूनरेशन, लेकिन दे सकती है किसके हिसाब से? स्केड्यूल नंबर 5 के हिसाब से। किसको? मैनेजरियल पर्सोनल को, जो कि कितने हैं? 3 हैं, एमएमडी,
पहली बात आप जानते हैं दोनों में से एक ही होगा एज पर सेक्शन 196 सब सेक्शन 1 या WTD, वो हो सकता है इनके साथ भी। अब अमेंडमेंट क्या होती है? अमेंडमेंट एक्ट से इन्होंने कह दिया आफ्टर द वर्ड्स होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर, ये वर्ड थे होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर, कहता वर्ड साथ में और क्या लगा दो, और एनी अदर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। एग्जीक्यूटिव क्या है? सारा दिन काम करता है। MD WTD एग्जीक्यूटिव होते हैं। तो आप कहना क्या चाह रहे हो? आप ये कहना चाह रहे हो इसके आगे वर्ड लगा दो नॉन ED, और साफ कहा गया इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो कहने का मतलब क्या है? अमेंडमेंट ये कहना चाहती है कि भाई प्रॉफिट है या नहीं है? नहीं भी है। अब आप नॉर्मल डायरेक्टर को इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंट, पहली बात इंडिपेंडेंट के ऊपर 149 सबसेक्शन 9 रेड विद 197, यहां सबसेक्शन 3 तो आई गया। लेकिन खास बात क्या है? खास बात ये भी है बाकी भी जो नॉन ED हैं उनको रेम्यूनरेशन दिया जा सकता है अगर प्रॉफिट नहीं है, लॉसेस हैं या इनएडिक्वेट है एज पर स्केड्यूल नंबर 5। तो याद कीजिए स्केड्यूल नंबर 5 में हम इफेक्टिव कैपिटल के हिसाब से मैनेजरियल पर्सोनल को रेम्यूनरेशन देते थे। अब हुआ क्या? MCA की नोटिफिकेशन आती है, किसी से रिलेटेड स्केड्यूल 5 में अमेंडमेंट होती है, उसके पार्ट नंबर 2 में होती है, उसके सेक्शन नंबर 1, 2 एंड 3 में होती है। सेक्शन नंबर 1 क्या कहता है? रेम्यूनरेशन पेबल टू कंपनीज हैविंग प्रॉफिट्स, जिनके पास प्रॉफिट्स हैं। क्या चेंज आया सेक्शन नंबर 1 में? हम ये पढ़ते थे सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ 197, कंपनी हैविंग प्रॉफिट इन अ फाइनेंशियल ईयर मे पे रेम्यूनरेशन टू मैनेजरियल पर्सोनल, कि आप रेम्यूनरेशन दे सकते हो मैनेजरियल पर्सोनल को, पर्सन या पर्सन्स। अब साथ में यहां वर्ड क्या लगा दिया गया है स्केड्यूल में ही, और अदर डायरेक्टर और डायरेक्टर्स, ये पहले वर्ड नहीं था। ये आता है MC की नोटिफिकेशन 18 मार्च 2021 को, जिससे स्केड्यूल नंबर 5 के पार्ट नंबर 2 सेक्शन 1 में ये अमेंडमेंट डाली जाती है, नॉट एक्सीडिंग द लिमिट स्पेसिफाइड इन सच सेक्शन। तो सिंपल सी बात ये है कि जैसे पहले मैनेजरियल पर्सोनल हम पढ़ते थे, साथ में अब वर्ड क्या डाल दिया गया है? नॉर्मल डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंट। जैसे मेन इंपैक्ट सेक्शन 1 में तो कोई खास नहीं पड़ा, वो तो चलिए आप लिमिट सारी पढ़ के आते हो, 5% वाली पढ़ के आते हो, 10% वाली पढ़ के आते हो, 1%, 3% और ओवरऑल 11%, राइट? वो तो है ही, क्योंकि बाकी डायरेक्टर्स के लिए ऑब्वियसली ये वाली आपकी लिमिट लग जाती है। नाउ द पॉइंट इज मेन इंपैक्ट कहां था? सेक्शन नंबर 2 में। अगर प्रॉफिट नहीं है या इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स हैं तो क्या कहा गया? हम पहले क्या पढ़ते थे? हम पहले पढ़ते थे कंपनी रेम्यूनरेशन देगी मैनेजरियल पर्सोनल को, लेकिन अब ये है अमेंडमेंट अदर डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंट, राइट? तो ये बड़ी अमेंडमेंट है। तो देखिए जब हम चार्ट बनाते थे इफेक्टिव कैपिटल के हिसाब से, हम कहते थे रेम्यूनरेशन देंगे और वो देंगे पर एनम, शैल नॉट एक्सीड इन केस ऑफ मैनेजरियल पर्सन। ये लिमिट थी 60 लाख, 84, 120 एंड 120 लाख प्लस अगर 250 करोड़ से ज्यादा आपकी क्या हो जाती है इफेक्टिव कैपिटल। अब अमेंडमेंट वाला ये हिस्सा है, दिस इज द अमेंडमेंट पार्ट इन शेड्यूल नंबर 5। अब मैनेजरियल पर्सोनल के अलावा किसको? अदर डायरेक्टर से रिलेटेड देखिए यहाँ एक्सप्लेनेशन भी इंसर्ट करी गई है डीलिंग विद सेक्शन 1, 2 एंड 3 की जहां जहां वर्ड मैनेजरियल पर्सोनल था, पर्सन था, उसके साथ ये वर्ड लगा दीजिए अदर डायरेक्टर। और क्लियरली इन्होंने कहा अदर डायरेक्टर का मतलब क्या है? नॉन एग्जीक्यूटिव और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब इनको भी रेम्यूनरेशन मिलेगी बेस्ड ऑन व्हाट? इफेक्टिव कैपिटल पर एनम मिलेगी, पर पर्सन मिलेगी। और वो लिमिट्स क्या हैं? इनके लिए लिमिट्स डाली गई हैं। ऑब्वियसली जो मैनेजरियल पर्सोनल है उनकी लिमिट ज्यादा है, इनके लिए डाली गई है 12 लाख पहली लिमिट, जहां आप इफेक्टिव कैपिटल पढ़ते हैं कि नेगेटिव है या लेस देन 5 करोड़ है। दूसरी 17 लाख अगर 5 करोड़ एंड अबव है, लेकिन लेस देन क्या है? 100 करोड़। इसके बाद अगर 100 करोड़ से अबव है बट लेस देन 250 करोड़ है तो ये आ गया 24 लाख। मतलब जो आप पहले 60, 84, 120 पढ़ते थे उसके साथ याद रख लीजिए 12 लाख, 17 लाख, 24 लाख और 250 करोड़ के ऊपर सेम वही है जैसे यहाँ 120 होता था, सेम 120 लाख प्लस 0.01% अगर इफेक्टिव कैपिटल 250 करोड़ से ऊपर है उसका 0.01% सेम वे।
24 लाख सेम ही आ गया यहां से, प्लस 0.01% ऑफ इफेक्टिव कैपिटल एक्सीडिंग वॉट 250 करोड़। तो जो चार्ट मैंने आपको क्लास में बनाया था भैया, उसके साथ में ही ये एक कॉलम खींच दीजिए। बाकी चीजें तो हमने पहले भी लिखी थी, बस ये लिखा था कि अभी नोटिफाई नहीं हुआ, बस उसके ऊपर आप 18 मार्च लिख सकते हैं। 149 सबसेक्शन 9 में, 197 सबसेक्शन 3 में लिखा हुआ है वो, ये आपकी कॉपी में हमने लिखा नहीं है, तो ये आपको इंसर्ट करना है, चाहे फोटो क्लिक करके आप इंसर्ट कर लें या आप मुझसे ये फाइल मांग सकते हैं। आई विल सेंड द पीडीएफ टू यू। और साथ में 197 सबसेक्शन 3 में क्लियरली लिख दिया गया था नॉन एग्जीक्यूटिव और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। शेड्यूल नंबर 5 में भी ये लिख दिया गया है कि अदर डायरेक्टर का मतलब है नॉन एग्जीक्यूटिव एंड या और कह लीजिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, उसको भी रेम्युनरेशन मिलेगा। थैंक यू।